अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैकिंग फ्रैक्शन वन शॉट। और पैकिंग फ्रैक्शन में हम पैकिंग फ्रैक्शन इन 2 डायमेंशन एंड पैकिंग फ्रैक्शन इन 3 डायमेंशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है जी, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है 2 डायमेंशन में, वो आपको पता होना चाहिए। ये फार्मूला आपके सामने है स्टूडेंट, कि पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो पैकिंग फ्रैक्शन असल में होती क्या है? एरिया ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो हमारा टास्क ये है कि हमने जब पैकिंग फ्रैक्शन 2 डायमेंशन में कैलकुलेट करनी है, तो हम स्क्वायर लैटिस की या ट्रायंगुलर लैटिस की जो है जी वो कवर्ड स्पेस और एम्प्टी स्पेस जो है वो देखेंगे, यानी कि कवर्ड एरिया कितना है और एम्प्टी एरिया कितना है। ठीक है, सिंपली उसे हम क्या कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। एमसीक्यूज़ में अक्सर पूछी जाती हैं, लॉन्ग में आ जाती हैं डेरिवेशन के लिए, शॉर्ट में आ जाती है इनमें से कोई, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट है हमारे पास फोर्थ स्क्वायर लैटिस। स्क्वायर लैटिस है जी आपके सामने डिस्प्ले पर, ठीक है। और ये हमारे पास इसका एक यूनिट सेल है जो मैंने इधर दिखाया है, ठीक। और जो आपको पता है कि प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर जो है लैटिस वेक्टर, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान वो ए होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 पॉइंट बनते हैं, ये भी कितना होगा? ए, ठीक है। तो अब अगर बात की जाए इस सर्कल के रेडियस की, तो सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का फासला रेडियस होता है। तो यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक ये ए का हाफ बन रहा है। ये टोटल ए था ना 2 पॉइंट के दरमियान, तो अगर मैं यहाँ तक पूछूंगा तो ये a/2 बनता है। तो ये वाला कितना आ जाएगा? a/2। तो देखिए मैंने इधर मेंशन किया है 2r इज इक्वल टू a, ठीक है। 2 रेडियस मिलके एक a बना रहे हैं, तो रेडियस किसके बराबर होगा? a/2 के, ठीक है। नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल जो है जी वो हमारे पास कितने हैं? नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल वो सिंपली हम देख रहे हैं कि 4 हैं, ठीक है। तो देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ठीक है, नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। 4 है और 4 का 1/4 जो पोर्शन है वो इन्होंने शेयर किया हुआ है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल जो है वो हमारे पास स्क्वायर लैटिस में सिंपली 1 है। देयर आर 4 एटम्स ऑन द कॉर्नर एंड ईच कॉर्नर कवर 1/4 पार्ट ऑफ द एटम, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, ठीक है। एयर एरिया ऑफ सर्कल, अब एरिया ऑफ सर्कल तो सिंपल है जी, πr² होता है। तो हमने सिंपली लिख लिया πr²। ए हमने अभी लिखा था कि r जो है वो a/2 था, तो r की जगह पुट कर दें a/2। तो सिंपली स्टूडेंट हमारे पास जो है जी वो पाई इज इक्वल टू a/2², ठीक है। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी πa²/4। सो एरिया ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू a², ठीक है जी। फॉर स्क्वायर लैटिस, स्क्वायर लैटिस के लिए जो यूनिट सेल है उसका एरिया कितना होगा? सिंपली a² होगा, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, अगर आप यहाँ से देखें ये भी a है, इसी तरह 2 पॉइंट के दरमियान ये भी है, तो a² बनेगा। सो सिंपली स्टूडेंट हमारे पास जो पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला है जो हमने शुरू में डिस्कस किया जी, वो है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो अब हम क्या करेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल सबसे पहले लिखेंगे, जो कि हमने अभी सॉल्व किया था, πa²/4 वैल्यू आई थी, π/4a² लिख लें। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने थे जी? 1 थे इस केस में, तो हमने 1 लिख लिया। और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल, वो तो a² था, a² आ गया, तो a² से a² कैंसिल, तो पैकिंग फ्रैक्शन आ गई π/4, ठीक है। पाई 3.14 है, सिंप्लीफाई करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन आएगी 0.78%, ठीक। तो अगर हम इसे 0.78 आएगी, बट अगर हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी 78%। तो रिज़ल्ट ये आया कि जो कवर्ड एरिया है हमारे पास फॉर स्क्वायर लैटिस वो 78% है, और एम्प्टी एरिया कितना है? 22% है इन केस ऑफ 2 डायमेंशन फॉर स्क्वायर लैटिस। अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉर ट्रायंगुलर लैटिस। अब लैटिस क्या है जी? ट्रायंगुलर है, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप लैटिस है, आप देख रहे हैं, अगर मैंने मिलाऊं तो ये एक ट्रायंगल बनता है। तो ये एक यूनिट सेल है, ठीक है। अब इस केस में भी सेम कंसेप्ट,
कि हमारे पास जो 2 रेडियस हैं वो मिल के एक लैटिस वेक्टर की लेंथ a बना रहे हैं, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड a है। तो a क्या होगा हमारे पास 2r के बराबर, तो r को हम लिख सकते हैं फिर a/2। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल वो भी कितने हैं भाई, 4 एटम्स हैं और 1/4 ही शेयर कर रहे हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ लैटिस नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1। सो एरिया ऑफ सर्कल वो भी हमें पता है पाई r स्क्वायर, तो पाई और a/2 स्क्वायर, ठीक है, r की जगह क्या पुट कर दिया a/2। तो यहाँ तक तो एरिया ऑफ सर्कल तो सेम आ गया, पाई a²/4 जैसा कि अभी प्रीवियस आया स्क्वायर लैटिस में। बट एरिया ऑफ यूनिट सेल फॉर ट्राइंगुलर लैटिस सेम मैंने से प्रीवियस वीडियो लेक्चर में प्रूव करवा चुका हूँ, वो आता है √3a²/2, ठीक है। ट्राइंगल्स को हमने कट करके सॉल्व किया था, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए थे, फिर राइट एंगल ट्राइंगल बनाए थे, राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व किया था, फिर सारा प्रोसीजर करने के बाद हमें ये आंसर मिला था √3a²/2। सो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है जी, एरिया कवर्ड बाय सर्कल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। सो एरिया कवर्ड बाय सर्कल तो हमारे पास है पाई a²/4 और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल वो 1 है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल यहाँ पर अब आएगा √3a²/2। a² से कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, तो वैल्यू हमारे पास आ गई π/2√3। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी 0.907 या 0.91 इसे हम कह सकते हैं, 0.91। और जब परसेंटेज लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन बनेगी 91%। सो कवर्ड एरिया जो है वो हमारे पास ट्रायंगुलर लैटिस में 91% है और एम्प्टी एरिया हमारे पास 9% है। फिर है जी स्टूडेंट हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन इन 3 डायमेंशन। अब 3D के लिए फार्मूला डिफरेंट है, 2D में एरिया का जिक्र था तो 3D में वॉल्यूम का जिक्र होगा। तो देखें, पैकिंग फ्रैक्शन इन 3D इज इक्वल टू द वॉल्यूम कवर्ड बाय स्फीयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। ये फार्मूला नोट कर लें, याद कर लें। अब है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक, वेरी इंपॉर्टेंट जी। सिंपल क्यूबिक हमारे पास यूनिट सेल है, ठीक है जी। अब ये 3 डायमेंशन है, ठीक। एक ये हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर एटम होगा, एक एटम ये होगा, तो यहाँ पर इसका रेडियस r, इसका भी r, तो 2r इज इक्वल टू a। तो ये तो सेम रहेगा कि 2r इज इक्वल टू a और r आ जाएगा a/2। बट वॉल्यूम अब देखें, पहले एरिया पढ़कर आ रहे हैं तो अब वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज़ a³ और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है जी 4/3 πr³। तो इसी में हम क्या करेंगे, जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की ना रेडियस की पुट करेंगे, 4/3 पाई, r की जगह आएगा a/2³, तो ये बनेगा 4/3 पाई a³/8। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 पाई a³ 3 मल्टीप्लाई बाई 8 24 आ गया, 4 1 4 4 6 24, तो ये आ जाएगा पाई a³/6। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो हमने फार्मूले क्या पढ़ा पैकिंग फ्रैक्शन का कि वॉल्यूम कवर्ड बाय स्फीयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं जी, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमारे पास 8 है और उन्होंने 1/8 जो है वो कवर्ड किया हुआ है, ठीक है। तो वो 1 आ जाएगा सिंपली। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं, 1, ठीक है। फिर है सो बाय पैकिंग फ्रैक्शन फार्मूला वी हैव पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम कवर्ड बाय स्फीयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम कवर्ड बाय स्फीयर हमारे पास था जी पाई a³/6 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय a³, a³ से a³ कैंसिल, तो आंसर आ गया π/6। सिंप्लीफाई करेंगे तो फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा डेसिमल में 0.52, ठीक है। और अगर हम इसकी परसेंटेज ले लें, मींस कि हम इसे क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 52%। तो रिज़ल्ट हमें पता चला कि सिंपल क्यूबिक के केस में कवर्ड वॉल्यूम 52% होता है और एम्प्टी वॉल्यूम कितना होता है, 48%। फिर है जी पैकिंग फ्रैक्शन फॉर FCC, ठीक है जी, या फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो ये जी फेस सेंटर्ड क्यूबिक है जिसके सेंटर में भी हमारे पास एक जो है वो आपको पता है कि एटम होता है, ठीक है। इसके सेंटर में फेस सेंटर्ड क्यूबिक ही इसलिए इसका नाम है कि फेस के सेंटर में जो है वो हमारे पास क्या है जी,
हर फेस के सेंटर में एक एटम जो है वो होगा। तो अब यहाँ पर एक एटम ये रहा, एक सेंटर में एक ये रहा। तो अगर मैं ये वाली लेंथ कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये एक रेडियस, ये दूसरा रेडियस, तीसरा रेडियस और ये चौथा रेडियस, तो ये 4r बनता है। तकरीबन कितना बनता है? 4r। बट मुझे ये नहीं पता ये लेंथ कितनी है। तो ये लेंथ जो है मुझे कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स जो है वो मुझे ज्योमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम जो है जो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। तो वेरी सिंपल जी, आए स्टार्ट करते हैं। तो देखें ये तो हमें पता है ना कि ये वाला जो लैटिस है वेक्टर है कितना है a, इसका मैग्नीट्यूड, ये भी साइड कितनी है a। तो ये अब कैलकुलेट करना आसान है। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमने कैलकुलेट करना है तो बेस भी a है, परपेंडिकुलर भी a है, तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट लेकर आ जाएगा अंडर रूट 2a। तो यही हाइपोटेन्यूज मैंने आपको बताया था 4r के बराबर है। तो हम लिख लेंगे 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। बाय FCC डायग्राम इट इज़ क्लियर डैट, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। सो r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a बाई 4। ठीक है, अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा क्या किया है मैंने, 4 को लिखा है 2 क्रॉस 2, r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a 2 क्रॉस 2, और r को फिर मैंने कैसे लिखा है अंडर रूट 2। और ये जो 2 था ना, अगर मैं सिर्फ में से एक 2 का स्क्वायर भी ले लूँ और उसका स्क्वायर रूट भी ले लूँ तो उस 2 को कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मैंने एक 2 को अंडर रूट 2 बना लिया, बाकी 2 एज इट इज़ रहा। तो अंडर रूट 2 कैंसिल, तो r आ गया a ओवर 2 अंडर रूट 2। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने कैलकुलेट करना है, वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो ये रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे 4/3 पाई a ओवर 2 इंटू अंडर रूट 2 का क्यूब, तो ये बनेगा 4/3 पाई a क्यूब, 2 का क्यूब 8 और 2 की पावर और अंडर रूट 2 की पावर 3 बन जाएगी। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे 4 पाई a क्यूब ओवर 24 इंटू अंडर रूट 2 क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 6 अंडर रूट 2 क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो है वो हमारे पास सिंपली कितना है जी, a क्यूब है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो है वो कितने हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक हैं। तो 8 एटम्स जो है उन्होंने 8 कॉर्नर से जो है जी कवर किया हुआ है, 1/8 उन्होंने शेयर किया हुआ है, प्लस जो है 6 फेसेस हैं और 6 फेसेस जो है उन्होंने 1/2 जो है वो कवर किया हुआ है। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, सो द फार्मूला ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इस, अब हम सिंपली अपना फार्मूला यूज़ करेंगे जी, वॉल्यूम कवर्ड बाय स्फीयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ये जो हमने वैल्यू अभी सॉल्व की थी, पाई ओवर a क्यूब इंटू 6 अंडर रूट 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा और 2 2 = 4 2 3 = 6, तो ये बनेगा 2 पाई ओवर 3 और अंडर रूट हमारे पास था जी अंडर रूट 2 क्यूब था। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, अंडर रूट 2 क्यूब को हमने इसको ऐसे लिख लिया अंडर रूट 2 स्क्वायर और एक अंडर रूट 2 सेपरेट कर लिया। ठीक है, और स्क्वायर वाला जो है वो कैंसिल हो गया, तो 2 अंडर रूट 2 हमने इसे लिख लिया। तो 2 अंडर रूट 2 लिखा तो 2 से 2 कैंसिल। सो पैकिंग फ्रैक्शन आ गई पाई ओवर 3 अंडर रूट 2 या 0.74। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा 74%। तो इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक वॉल्यूम कवर्ड जो है जी वो 74% है और एम्प्टी वॉल्यूम जो है वो 26% है। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब यूनिट सेल की बॉडी के सेंटर में एक एटम लोकेट करता है, फेस में नहीं है, ये ख्याल कीजिएगा। ठीक है, तो अब हमें जो लेंथ पता थी वो ये फेस वाली तो पता थी जो हमने अभी सॉल्व भी की थी, बट अब बॉडी के सेंटर में है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप सपोज कर लें कि ये 2 जो हमने अभी कैलकुलेट किया था आंसर, ये तो आया था अंडर रूट 2a, याद है प्रीवियसली फेस सेंटर्ड क्यूबिक में हमने कैलकुलेट किया था हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हमने करना ये है कि जो सेंटर से लाइन गुजरती हुई जा रही है ना इस यूनिट सेल के, ये कैलकुलेट करनी है। तो ये एक लैटिस A था, ये वाला सारा कितना है, ये वाला जो मैंने अंदर ड्रा भी किया हुआ है, ये वाली लाइन फेस की। ठीक है, अगर ये नीचे वाला बॉटम वाला फेस है, ये जो बॉटम पे लाइन ड्रा की हुई है, तो ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं अंडर रूट 2a। ये बाहर से ऐसे आपको ऐसा लग रहा होगा ये भी आ गया, ये भी नहीं,
अंदर से ये वाली जो चीज़ है ये फेस, ठीक है, अंडर रूट 2 है। तो अब ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, अब हमारे पास है जी जो कि फेस से जो लाइन गुजर रही है अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मीन a स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो अंडर रूट 3a। सो बाय डायग्राम ऑफ BCC वी हैव अंडर रूट 3a इज इक्वल टू 4r, ठीक है। रेडियस अभी भी कितने बनेंगे, 1 2 3 4, 4 ही बनेंगे। तो 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a, तो r आ जाएगा अंडर रूट 3a बाय 4। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर की जगह वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3a बाय 4 का क्यूब, तो ये बनेगा 4 पाई/3, और इसको हम सिंपली लिख सकते हैं अंडर रूट 3 क्यूब को 3 इंटू अंडर रूट 3। कैसे लिखा भाई, ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर था ना, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गए, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 के क्यूब को 3 इंटू अंडर रूट 3, तो वो मैंने लिख लिया इधर। a क्यूब ओवर 4 का क्यूब 64 आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा पाई अंडर रूट 3 a क्यूब बाय 16। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमें पता है a क्यूब है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमारे पास हैं जी 8 एटम्स जो हैं कॉर्नर पर उन्होंने 1/8 शेयर किया हुआ है, प्लस 1 जो हमारे पास एटम है बॉडी सेंटर्ड है, तो हम क्या करेंगे 1 + 1 2, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे, 2 होंगे। सो पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला यूज़ करेंगे जी, वॉल्यूम कवर्ड बाय स्फीयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो पैकिंग फ्रैक्शन के फार्मूलाज जो हमने सॉल्व किए, पाई अंडर रूट 3a क्यूब ओवर 16 पुट कर दिया, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2 आ गए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, 2 1 2 2 8 16, तो पाई अंडर रूट 3/8 सिंप्लीफाई करेंगे तो और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगी 68%। सो वॉल्यूम कवर्ड बाय बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इज 68%, और एम्प्टी वॉल्यूम जो है वो हमारे पास होगा 32%। तो ये था हमारा वीडियो लेक्चर। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।